नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विद मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट्स। शुरुआत करते हैं शुक्रवार बाजार से। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स में 689 अंकों की गिरावट दर्ज की गई और यह बंद हुआ 82,500 के करीब। वहीं निफ्टी 205 अंक टूटकर 25,149 के स्तर पर बंद हुआ। यह लगातार दूसरा सप्ताह है जब बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ है। निवेशकों के बीच चिंता का माहौल बना हुआ है क्योंकि आईटी कंपनियों के कमजोर तिमाही नतीजों ने बाजार की धारणा को प्रभावित किया है। इसके अलावा अमेरिका की ओर से फिर से टैरिफ की धमकी और वैश्विक व्यापार को लेकर बढ़ती अनिश्चितता ने भी बाजार पर दबाव डाला है। भारी वजन वाले क्षेत्रों में बिकवाली लगातार जारी है, जिससे बाजार में कमजोरी बनी हुई है। जैसा कि हमने देखा, बाजार लगातार 3 सत्रों से गिरावट में है और निफ्टी अब अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। ये तकनीकी रूप से कमजोर संकेत है। अगर निफ्टी 25,000 के स्तर से नीचे बना रहता है तो अगला अहम सपोर्ट 24,900 के पास है। वहीं अगर ये लेवल भी टूटता है तो बाजार में और गिरावट की संभावना बन सकती है। इसके विपरीत अगर निफ्टी 25,300 के ऊपर मजबूती से टिकता है तो वहां से एक पलटवार संभव है जो बाजार की धारणा को थोड़ी राहत दे सकता है। अब बात करें बैंक निफ्टी की, तो यह अभी 56,600 के अहम सपोर्ट लेवल पर बना हुआ है। अगर यह लेवल टूटता है तो 56,400 से लेकर 56,000 तक का दबाव बन सकता है। अगर बैंक निफ्टी वापसी करता है और 57,000 के ऊपर टिकता है तो वहां से एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया भर के व्यापारिक रिश्तों को झटका देते हुए मेक्सिको और यूरोपियन यूनियन पर 30% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जो 1 अगस्त से लागू होंगे। ट्रंप का कहना है कि मेक्सिको अमेरिका में फेंटानिल की तस्करी रोकने में नाकाम रहा है, जबकि यूरोप के साथ व्यापार घाटा अमेरिका के लिए अनुचित है। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर दोनों देशों की प्रतिक्रिया उन्हें पसंद नहीं आई तो यह दरें और भी बढ़ सकती हैं। अब ब्रसेल्स से लेकर न्यू दिल्ली तक नेता इन टैरिफ से बचने के लिए समाधान खोजने में जुट गए हैं, लेकिन वक्त बेहद कम है। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉ. एस. जयशंकर जल्द ही चाइना दौरे पर जाने वाले हैं, लेकिन जाने से पहले ही बीजिंग ने एक पुराना मुद्दा फिर से उछाल दिया है। दलाई लामा का उत्तराधिकारी कौन तय करेगा? हाल ही में 90वां जन्मदिन मनाने वाले दलाई लामा ने साफ कहा, मेरी अगली पुनर्जन्म की प्रक्रिया केवल मेरा रिलीजियस ऑफिस ही तय करेगा। चीन ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, कह दिया है कि ये चाइना का इंटरनल मैटर है और इंडिया को सीजन कार्ड ना खेलने की चेतावनी दी है। लेकिन मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने धर्मशाला में बर्थडे इवेंट में शिरकत करके स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या भारत को खुलकर दलाई लामा का साथ देना चाहिए या चाइना से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन संभालकर चलना चाहिए? आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। अब बात करते हैं उस शेयर की जिसने बाजार में हलचल मचा दी, Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड। डोमेस्टिक ब्रोकरेज नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने इस स्टॉक पर बाय रेटिंग दी है और कहा है कि कंपनी का फ्यूचर काफी प्रॉमिसिंग है। Hyundai फाइनेंशियल ईयर 30 तक 26 नए लॉन्चेस लाने जा रही है, जिसमें कॉम्पैक्ट एसयूवी, माइक्रो ई-एसयूवी और कई रिफ्रेश्ड मॉडल्स शामिल हैं। एस्टिमेट ये है कि 2028 तक Hyundai का मार्केट शेयर 1% बढ़कर 15% हो सकता है। और सुनिए, पिछले 10 सालों में Hyundai ने हर प्रोडक्ट लॉन्च की लागत 4 साल में रिकवर कर ली है। दैट्स अ 100% सक्सेस रेट। सनरूफ्स, एडीएस फीचर्स और ऑटोमेटिक वेरिएंट्स की बढ़ती डिमांड के चलते Hyundai प्रीमियम सेगमेंट में भी तेजी से आगे बढ़ रही है। तो बताइए, क्या ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए? क्या Hyundai बन सकता है अगला मल्टीबैगर? नीचे कमेंट्स में अपने व्यूज जरूर दीजिए। रुक करते हैं सुज़लोन एनर्जी की तरफ। देश की जानी मानी ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने सुज़लोन पर एक बार फिर बाय रेटिंग बरकरार रखी है। उनका मानना है कि स्टॉक में अभी भी 24% का और मुनाफा बाकी है और इसका टारगेट प्राइस रखा गया है 82 रुपए प्रति शेयर। पिछले 3 महीनों में सुज़लोन के शेयरों में 24% का उछाल पहले ही आ चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, करीब 1 महीने पहले गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड और सोसाइटी जनरल जैसे बड़े निवेशकों ने मिलकर 1,309 करोड़ रुपए में सुज़लोन के 19,81,000 शेयर खरीदे हैं। तो सवाल ये है, क्या सुज़लोन एक लंबी दौड़ का घोड़ा है?
अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर, वीआईपी इंडस्ट्रीज। कंपनी के प्रमोटर्स ने 32% हिस्सेदारी बेचने का समझौता किया है नए खरीदारों के साथ। इसके अलावा नियमों के तहत नए खरीदार 26% की अतिरिक्त हिस्सेदारी के लिए ओपन ऑफर भी लाएंगे। इस डील के बाद खरीदारों को बोर्ड का कंट्रोल मिलेगा, लेकिन चेयरमैन दिलीप पिरामल को रहेगा एक खास अधिकार। वो किसी एक डायरेक्टर को रिकमेंड कर सकते हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो या उनके परिवार का कोई सदस्य। तो क्या वीआईपी इंडस्ट्रीज के लिए ये ओनरशिप चेंज एक नया अध्याय लेकर आएगा? क्या इसमें निवेश करना अब फायदेमंद रहेगा? विदेशी फॉरेक्स और सीएफडी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एक्सनेस ने भारत में नए ग्राहकों को पंजीकरण साइन अप की सुविधा अस्थायी रूप से बंद कर दी है। इस फैसले के बाद से भारतीय ट्रेडर्स के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पिछले कुछ हफ्तों में कई यूजर्स ने सोशल मीडिया और ट्रेडिंग फोरम्स पर रिपोर्ट किया है कि वे एक्सनेस पर नया अकाउंट नहीं बना पा रहे हैं। वेबसाइट पर साइन अप पेज पर करंटली नॉट अवेलेबल इन योर रीजन जैसा मैसेज आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक यह निर्णय संभवतः भारतीय नियामक निकायों एसबीआई और आरबीआई की सख्त गाइडलाइंस और केवाईसी प्रक्रियाओं के चलते लिया गया है। हालांकि एक्सनेस कंपनी का कहना है कि यह निर्णय टेक्निकल वजहों से लिया गया है। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज़ मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।